Good morning, all of you. I am Neeta Sharma from Leal Public School, Bikaner, your Hindi teacher. बेटा आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका के पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। इससे पीछे के चैप्टर में हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम पढ़ते हैं कि भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भाषा है, उसकी सबसे छोटी और लघुतम इकाई वर्ण होता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि चिन्ह या वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जब सभी वर्णों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। माला क्या होती है? फूलों से बनी हुई या मोतियों से बनी हुई एक साथ पिरोई हुई, उसे क्या कहते हैं? माला। इंडिविजुअल अगर एक फूल होगा तो वो फूल कहलाएगा, लेकिन अगर वही बहुत सारे फूल मिलके धागे में पिरो दिए जाएंगे तो वो माला बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार मोती हैं, वो अलग से इंडिविजुअल मोती बनते हैं, जबकि अगर उनको एक धागे में पिरो दिया जाता है तो वो माला बन जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम वर्णों को एक साथ एक क्रम में व्यवस्थित रूप से लगा दें तो उसे हम क्या नाम देते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, जैसे देखिए स्वर ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या होते हैं? स्वर। तो स्वरों की संख्या हमने कितनी देखी है? देखिए स्वरों की संख्या हमने देखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट देखिए, एक हमारे पास स्वर आया है ओ। कौन सा ओ? देखिए जिसके ऊपर सिर्फ चांद लगा होता है, उसमें बिंदु नहीं होती है। जैसे देखिए कॉलेज, डॉक्टर, आप डॉक्टर लिखते हो ना, कैसे लिखते हो? देखिए डॉक्टर, तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगाते ना, डॉक्टर ना। इसी तरीके से देखिए कॉलेज, कॉलेज में भी ओ, यानी इसकी आवाज ओ के रूप में होती है। और ये किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। ये अंग्रेजी की वर्णों पर ही लगता है। ठीक है। ऑल इन वन, तो ऑल, और ये ओ, ऑल इन वन। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो वर्ण हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं? ओ वाले, ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आगत स्वर कौन सा है तो आप बताएंगे कौन सा वाला? जिसमें के अंदर बिंदु नहीं लगी है, सिर्फ ओनली चांद बना हुआ है, वो आपका आगत स्वर है। नेक्स्ट देखिए अयोगवाह। अयोगवाह किसको बोलते हैं? जो ए के योग से बनती है। अयोगवाह है ए प्लस योग प्लस वाह, ए के योग से जो बोली जाती है, वाह यानी बोली जाने वाली, ए के योग से प्रवाहित होने वाली या बोली जाने वाली ध्वनि क्या होती है? अयोगवाह है। तो अयोगवाह है कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। देखिए अंग से ही क्या बनता है? अंग और अह। ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों इसी के अंदर आएंगे। अयोगवाह ध्वनियों में अगर आपको पूछ ले तो आपको कौन कौन सी चीजें बतानी है अयोगवाह के अंदर? देखिए एक तो आपके आएगा अंग, एक आएगा आपके चंद्र बिंदु, यानी इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, ये अनुनासिक और ये विसर्ग। ये तीनों चीजें अयोगवाह में आएगी। अब आप कहेंगे कि मैडम इसमें तो 2 ही चीजें बता रखी, अंग और है। ये दोनों चीज है वो एक ही चीज से बनी हुई होती है। बस जहां पर शिरो रेखा के ऊपर अगर मात्रा लग जाती है तो वहां हमारे डॉट लग जाते हैं, और जहां पर मात्रा नहीं होती वहां पर चंद्र बिंदु लग जाती है। ये इसी का ही पार्ट माना जाता है। तो ये अयोगवाह में देखिए वर्णमाला को हम समझ रहे हैं कि वर्णमाला में क्या क्या होते हैं। 11 स्वर होते हैं। आगत स्वर कौन सा होता है? ओ। अयोगवाह होते हैं अंग, अह और व्यंजन देखिए क ख ग घ ङ। अब आप पूछेंगे कि मैम क ख इनके नीचे, सबके नीचे हल क्यों लगा रखा है? इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ क है, क के अंदर अ का स्वर नहीं है, क ख ग घ ङ, यानी यहाँ पर इसमें स्वर का योग नहीं है, सिर्फ ये व्यंजन है। व्यंजन क्या होते हैं?
व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। लेकिन यहाँ पर इन व्यंजनों में स्वर नहीं लगा हुआ है अभी। अभी देखो आपके सामने मैं स्वर लगा के दिखाती हूँ। ये क है, क के साथ में हमने मिलाया अ, क प्लस अ मिलकर क्या बना? पूरा क बन जाता है। इसका मतलब होता है आधा क। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क के अंदर आपने मिलाया आ, क्या बना? का। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखिए त के अंदर ई मिलाया की, क के अंदर कु, ऊ मिलाया कु। तो इस तरीके से जो स्वर है वो हमेशा, व्यंजन है वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो देखिए हमारे पास व्यंजन है क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। अब देखिए दो चीज और अपने भाषा में प्रयोग में ली जाने लग गई है। कौन कौन सी? ये देखिए, ये ड और ढ, ये है, ये अभी नए वर्ड आए हैं, नए जो वर्णमाला में ऐड हुए हैं वो है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो अपने सामने क्या हुए? 33 वर्ड्स, 33 वर्ण हो गए। कौन से? व्यंजन। 11 हमारे पास स्वर थे, 33 हमारे पास वो क्या हो गए? व्यंजन हो गए मूल रूप से, है ना? मूल रूप से 33 है, बाद में इनमें जैसे ये ड और ढ जोड़ दिया गया, ये बाद की बात है, लेकिन मूल रूप से इसके 33 माने जाएंगे और वर्णमाला में जो स्वर है वो 11 माने जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त यानी साथ में मिलना। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, अकेले नहीं होते। ये तो सारे अकेले थे, अब ये व्यंजन है ये किसी से मिलकर बने हैं। जैसे देखिए क्ष, श किन व्यंजनों से मिलकर बना होता है? एक तो क से और एक श से, क और श। अब इसके अंदर किसका स्वर है? स्वर भी मिक्स है। कौन सा स्वर है? ए का स्वर। तो ये मिला के क्या बनेगा? क्षय। अगर ये बनता क्ष तो क प्लस श प्लस आ, क्षा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखिए आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, यहाँ आपने पढ़ा आगत स्वर ऊपर, ये देखिए आगत स्वर, यहाँ पढ़ रहे हो आप आगत व्यंजन। आगत यानी आया हुआ, आगत, गत यानी आया हुआ। आगत स्वर यानी किसी दूसरी भाषा से जब कोई स्वर आता है तो उसे बोलते हैं आगत स्वर। और ओ किस भाषा से आया था? अंग्रेजी भाषा से। इसी तरीके से आगत व्यंजन कौन से हैं हमारे? जय और फ। ये किस भाषा से आए हैं? अरबी और फारसी भाषा से। जय और फ किस भाषा से आए हैं? अरबी और फारसी भाषा में। इसके नीचे क्या लिखा होता है? ये देखिए नुक्ता लिखा हुआ था, नुक्ता। ठीक है, जय और फ के नीचे नुक्ता देखते ही आप समझ जाना ये शब्द किस भाषा के? अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। देखिए क ख ग आदि वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, ये चीज मैंने आपको बता दी। वर्णों के प्रकार, अब ये हमने वर्ण पढ़ लिए, स्वर व्यंजन हमारे सामने थे अभी। अब हम इनको पढ़ेंगे कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो वर्णों को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। स्वर जो कि संख्या में कितने होते हैं? 11। फिर अपने पास है अयोगवा है, कौन कौन से पढ़े थे अपने? अंग और अह, ये हमने पढ़े थे, अयोगवा है। इसके बाद में थे व्यंजन, व्यंजन हमने पढ़े थे 33। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्णों के प्रकार हुए, स्वर, व्यंजन और अयोगवा है। अगर आपको पूछे कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या बताएंगे? वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं।
अब देखिए व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की। लेकिन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर को बोलते समय हमारी जो मुख से है हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं, मतलब अपन इजीली इसको बोल पाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर है। आजकल अंग्रेजी की ओ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है। जैसे कॉलेज मैंने अभी आपको बताया था, ये किस भाषा से आया गया है? अंग्रेजी भाषा से। इसको क्या कहते हैं? आगत स्वर भी कहते हैं। देखिए स्वर के 3 भेद माने जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के कौन कौन से 3 भेद बने जाते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। ये आपको बताना है। इसके बाद में देखिए स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वरों के 3 भेद? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के 3 भेद कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यस। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा समय लगता है, यानी फटाक से ये हमारे मुंह से निकल जाते हैं, ये कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। इसका ध्यान रखना बेटा एग्जाम में। ये ह्रस्व स्वर होते हैं, वो संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल रूप से लगभग दुगना समय लगता है, मूल रूप से यानी ह्रस्व स्वर है ना, ए ई उ री, इनसे दुगना स्वर हमें किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो देखिए 7 और 4 कितने होते हैं? 11। तो 11 स्वरों को हमने वैसे देखा तो 2 पार्ट में ही डिवाइड कर दिया, ह्रस्व और दीर्घ। अब आप कहेंगे कि मैडम 11 जो शब्द वर्ण थे उनको तो आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ह्रस्व और दीर्घ, तो फिर प्लुत स्वर में क्या आएगा? तो प्लुत स्वर में क्या आता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल रूप से लगभग तिगुना समय लगता है, यानी जो शब्द हम जोर लगा के जिस समय लेते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो इसमें हमारे उच्चारण है तिगुना। ओम एक तो हम बोलते ओम, तो उसमें हमें समय नहीं लगता, एक हम उसके उच्चारण में समय लगाते हैं। अब जैसे ये लिखा है ओम हे राम, जोर लगाते ना, हे ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, हे प्रभु, हे के बाद आगे लगाते ना लंबा स्वर लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, करते ना ऐसे। तो ये क्या है? ये हमारे प्लुत स्वर है। इनके ये कोई, इनके अंदर कोई वो नहीं है कि हमने किसी व्यंजन स्वर के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। ये किसी भी स्वर में आ सकते हैं, जैसे ह्रस्व, दीर्घ, किसी भी स्वरों के साथ ये आ सकते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण है वो तेज होता है। बस इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपके 11 स्वर थे, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर में आपके हैं ए ई उ और री, एंड दीर्घ स्वर में है आ ई उ ए आई ओ औ। सभी को क्लियर है बेटा? यस। अनुनासिक स्वर, वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इनको अनुनासिक स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा है वो हमारी नाक और मुंह दोनों से आती है। जैसे देखिए हंस, मुंह से भी हवा आ रही है और हमारी नाक से भी इसकी ध्वनि आ रही है। चांद, मुंह से भी ध्वनि आ रही है और नाक से भी आ रही है। लेकिन जो अनुस्वार होता है वहां पर सिर्फ नाक से ध्वनि निकलती है। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, जैसे देखिए रंग,
रंग, आपने जोर लगाया मुंह का, लेकिन हवा है वो कहाँ से निकली, नाक से। पंकज, हवा कहाँ से निकल रही है, नाक से। आप मुंह से उस पर प्रेशर कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो। आ रही है नाक से आवाज, पंकज। रंग, है ना, पतंग। तो ये देखिए, आप इसको बोल के देखने से आपकी प्रैक्टिस होगी। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है, देखिए। अनुनासिक का उच्चारण करते समय एज यूजुअल जो मैंने आपको अभी बताया था कि हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ बाहर निकलती है, लेकिन अनुस्वार के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से, अनुस्वार और अनुनासिक। अगर इनकी हम सावधानी से इनको नहीं लगाएं तो इनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण हमें दे रखा है एक, ये हमने यहाँ पर लगाया अनुनासिक। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। हंस पड़े यानी खुशी, खुशी झलकी ना, वहां हंसना, ठीक है। हंस मान सरोवर में मिलते हैं। हंस, यहाँ पर हंस किसको बोला है, स्वान को, है ना। तो हंस और हंस दोनों में अंतर हो गया ना, सिर्फ एक अनुस्वार और अनुनासिक से। तो हमेशा हम अनुस्वार और अनुनासिक का हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम अपनी अशुद्धियों को सही कर पाएंगे। स्वरों की मात्राएं, मात्राओं से अभी आप सभी ज्ञात हो, आपको सभी मात्राएं ज्ञात है ना। आप नर्सरी एलकेजी से सभी लोग मात्राएं पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए कोई भी नई चीज नहीं है। ए क्या होता है, अमात्रिक, उसमें कोई मात्रा नहीं होती। आ है, उसकी मात्रा होती है खड़ी पाई। ई, जिसको हम छोटी ई बोलते हैं, जबकि ये छोटी ई नहीं होती, ये सिर्फ ई होती है। और जिसका बड़ी ई बोलते हो, ये बोलती है ई। आप इसको छोटी और बड़ी बोलना बंद कर दीजिए, आप इसको बोलिए ई और ई। जोर लगा के जहां पर आप बोल रहे हो वो आपकी बड़ी वाली है, जहां पर आप इजीली बोल जाते हो ई, वहां पर आपकी छोटी वाली है। नेक्स्ट देखिए, उ, उ, ऊ। री, री की मात्रा ऐसे लगती है, कृष्ण, नृप, मृग, है ना। ए, आई, इसको आई बोलते हैं, ए नहीं बोलते, ए आई। ओ, आओ, है ना। कौआ, कोआ नहीं होता, ये कौआ, ओके। और अपन बोलते हैं ना और नहीं होता, वो और होता है, ठीक है। औ की मात्रा होती है वो और। ये है हमारे आगत स्वर है ही, जो हमने इसकी मात्रा भी इसमें बता दी आपको कि किस तरीके से इसकी मात्रा लगती है। तो आगत स्वर जो अंग्रेजी भाषा से आया गया है, इसकी मात्रा लगेगी ये चंद्रमा के रूप में, पर इसके अंदर बिंदु नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर, ओके। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम स्वर का ही अध्ययन करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजनों के भेद और व्यंजनों के बारे में विस्तृत चर्चा कि व्यंजन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और एक चित्र के माध्यम से हम स्पर्श व्यंजन को समझेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी जीभ मुख के किस किस भागों को स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन के बारे में वार्तालाप करेंगे। इसके आगे देखिए, कुछ एक चीजें हैं जो हिंदी भाषा में हमारी प्रारंभिक चीजें हैं, और अगर ये चीजें हमें नहीं आती तो हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। हल चिन्ह क्या होते हैं और हलंत क्या होते हैं, ये चीज आपको समझाई जाएगी। अयोगवाह ध्वनियां आपको समझाई जाएगी। इसके बाद में जो संयुक्त व्यंजन है वो आपको बताए जाएंगे, और आगत व्यंजन बताए जाएंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तब तक के लिए धन्यवाद।